व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मिडलवेयर्स को जो है वो एक्सप्रेस में डिस्कस कर रहे होंगे। हम ये देखेंगे कि मिडलवेयर्स होते क्या हैं और एक्सप्रेस में हम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगेन ये हमारी एक्सप्रेस और टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज़ की बेसिकली नेक्स्ट वीडियो है। तो इस पॉइंट पर अगेन सिनेरियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं मिडलवेयर्स के बारे में। अब अगर आप मिडलवेयर के वर्ड को गौर करें तो मिडलवेयर के वर्ड के अंदर आपको बेसिकली एक मिडल का जो है वो स्टार्टिंग वर्ड मिल रहा होगा। और मिडल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो कि बीच में आ रही हो। तो बीच में आने की शर्त यही होती है कि आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। और एक्सप्रेस के सिनेरियो में हर रिक्वेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट तब होता है जब कोई भी क्लाइंट उसे आपके सर्वर पे हिट करे। ठीक है, तो क्लाइंट अगर कोई भी रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे हिट करेगा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसका अगेन वो ब्राउज़र होगा, ब्राउज़र से वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा। और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो आपका एक्सप्रेस के राउट्स होंगे जहाँ पर आकर आप उसे रिस्पॉन्स को बैक टू द क्लाइंट जो है वो सेंड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये हो गया और एंडिंग पॉइंट आपका राउट हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो चीज़ आ रही होती है वो कहलाते हैं आपके मिडलवेयर्स। मिडलवेयर्स एक भी आप लिख सकते हैं, आप दो भी लिख सकते हैं और आप मल्टीपल मिडलवेयर्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिडलवेयर्स के अंदर जो है वो सीक्वेंस जो है वो मैटर करती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन आपका क्वेश्चन ये होगा कि मिडलवेयर्स हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, मिडलवेयर्स का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके अंदर आपके पास रिक्वेस्ट की सारी मेटा इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है और आपके पास रिस्पॉन्स की सारी मेटा इन्फॉर्मेशन भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिडलवेयर्स के अंदर आप कोई भी कस्टम लॉजिक जो है वो लिख सकते हैं जिसकी बेस पे आपको अगर रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ रहा है या रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ रहा है तो आप दोनों ही स्नैरियोज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर क्लाइंट साइड से कोई पैरामीटर नहीं आ रहा और आपका बिजनेस यूज केस ये है कि आपने हर रिक्वेस्ट में वो पैरामीटर ऐड करना है। ठीक है, तो उस केस में आप रिक्वेस्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली इस मिडलवेयर के कॉन्सेप्ट में आकर एक मिडलवेयर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पर अगर रिक्वेस्ट में आकर आप उस पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेम अगर मान लीजिए अगर आपने कोई बेसिक ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करनी है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड की बेस पे आपने उसे अलाउ करना है तो वो सिनेरियो भी आप मिडलवेयर से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड मैच करेंगे आप मिडलवेयर को बोलोगे कि आप अगर नेक्स्ट स्टेप जा सकते हो। अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड मैच नहीं कर रहे होंगे तो आप सिंपल रिस्पॉन्स में सेंड करवा दोगे कि आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो। ठीक है, तो इसके मल्टीपल यूज केस हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस यूज केस आप इसके अंदर मल्टीपल सिनेरियोज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिडलवेयर के कॉन्सेप्ट को जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने ब्रेन में कोई इसकी पिक्चर सेट करना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप इसको इस तरीके से सेट करें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में ये जो एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है आप एज्यूम करो ये जो बॉक्स है बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट क्लाइंट ने फायर की है। ठीक है, और ये बॉक्स यहाँ पर ये एक असेंबली लाइन जा रही है। ठीक है, और असेंबली लाइन पे यहाँ पे जो रोबोट आपको नजर आ रहा है जो उसने बॉक्स को पिक किया हुआ है ये बेसिकली आपका जो है वो मिडलवेयर है। ठीक है, तो रोबोट आपका मिडलवेयर है, ये बॉक्स आपकी रिक्वेस्ट है जो कि क्लाइंट से स्टार्ट हुआ यहाँ तक बॉक्स पहुंचा और एंड कहाँ पे होगा, राउट पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने आप देख सकते हैं कि रोबोट ने बॉक्स को पिक कर लिया और पिक करके अगेन ये इसको यहाँ से लाइन से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो मिडलवेयर का एक ये सिनेरियो है कि मान लीजिए इस रिक्वेस्ट में जो ये बॉक्स उसने यहाँ पे पिक किया है इस बॉक्स के अंदर बेसिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो गलत प्रोवाइड किया था क्लाइंट ने। तो उस केस में रोबोट ने उसे पिक कर लिया कि यार ये रिक्वेस्ट जो है वो आगे नहीं जा सकती, तो उसने रोबोट पिक करके इसे कहीं और फेंक देगा या वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्स बैक कर देगा कि आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो गलत कर दिया। ठीक है, अगर आप नॉर्मल कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं फूड फैक्ट्री वगैरह की या कोई भी तो वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा होता है। ठीक है, मल्टीपल रोबोट्स खड़े होते हैं जो कि यहाँ तो उस बॉक्स को चेंज कर रहे होते हैं, मतलब पैक करेंगे फिर उसका वेट कर रहे होते हैं, या तो उस बॉक्स के अंदर अगर कोई खराबी आती है तो उसको वो वापस रिटर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मिडलवेयर्स का कॉन्सेप्ट भी मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने ब्रेन में इस तरीके से सेट करेंगे बेसिकली ये इनका काम होता है या तो बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना और चेक करना और चेंज करके आगे राउट को फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो ये बेसिकली मिडलवेयर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो इस पॉइंट पे चलते हैं और अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊं ताकि आपको मिडलवेयर्स का कॉन्सेप्ट और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे चलते हैं और अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सप्रेस के अंदर एक प्रोजेक्ट कन्फिगर कर लिया है, एक सिंपल जो है वो सर्वर अप किया एक्सप्रेस का और अगेन यहाँ पर हम टाइप स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे नज़दीक तो अब तक आप लोगों को जो है वो टाइप स्क्रिप्ट किस तरीके से हम एक्सप्रेस के साथ इस्तेमाल करते हैं इसका आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, और अगेन यहाँ पर जो है मैंने सिंपल सा एक राउट सेट किया हुआ है। ठीक है, और एक राउट है जिसके अंदर सिंपल हमारी इंडेक्स रिक्वेस्ट है जहाँ पर हम सिंपल वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ग्लोबल मिडलवेयर भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा फर्दर।
और बेसिकली यहाँ पे पोर्ट 3000 के ऊपर मैंने सर्वर स्टार्ट किया हुआ है। और अगर आप मेरा जो है वो लॉग्स चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सर्वर स्टार्ट ऑन पोर्ट 3000, ये लॉग बेसिकली आपको यहाँ पर प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पॉइंट पे अगर आप गूगल पे जाकर इस इंडेक्स राउट को हिट करेंगे ऑन लोकल होस्ट 3000, तो आपको वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर का ही रिस्पॉन्स मिल रहा होगा जो हमने यहाँ से सेंड करवाया हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन स्टार्ट करते हैं हमारी मिडलवेयर्स की जर्नी को। ठीक है, तो मिडलवेयर्स को स्टार्ट करने से पहले अगेन कुछ ग्लोबल मिडलवेयर्स ऐसे हैं जो एक्सप्रेस ने बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी है। ठीक है, एक मिडलवेयर जो एक्सप्रेस ने प्रोवाइड किया है वो बेसिकली ये डॉट जेसन का मिडलवेयर है। ठीक है, और मिडलवेयर्स को इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप ऐप जो एक्सप्रेस का मेन ऑब्जेक्ट है उसको डॉट यूज के अंदर, डॉट यूज का एक मेथड है और उसके अंदर आप कोई भी मिडलवेयर यहाँ पर पास कर सकते हैं। और अगेन ये सिनेरियो आप तब इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं जब आपने कोई भी ग्लोबल मिडलवेयर अपना रजिस्टर करना होता है। ठीक है, अब ये ग्लोबल मिडलवेयर बेसिकली क्या करता है, अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको बताएगा कि दिस इज अ बिल्ट इन मिडलवेयर फंक्शन। ठीक है, ये आपके जितने भी इनकमिंग रिक्वेस्ट के अंदर जो भी जेसन के पेलोड्स आ रहे होते हैं उनको पार्स कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन इस तरीके से करूंगा। अगर मैं यहाँ पर आकर इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते साथ ही यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं और एक पोस्ट की रिक्वेस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, पोस्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्लैश फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम सिंपल जो है वो इस सबको रिमूव करके यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा कि res डॉट जेसन, और जेसन के अंदर मैं सिंपल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पास कर दूंगा। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का पैरामीटर जो है ना वो हमें थ्रू दिस मिडलवेयर मिल रहा होता है। ठीक है, ये मिडलवेयर क्या करता है कि जो भी इनकमिंग जेसन होता है उसको पार्स करके इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर अपेंड करवा के आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट में उसको सेव कर लूँ, जो सेव करते साथ ही अगेन अगर मैं अपना पोस्टमैन ओपन करूँ, क्योंकि अगेन पोस्ट की रिक्वेस्ट है तो मुझे पोस्टमैन से फायर करनी होगी। और पोस्टमैन के अंदर अगर अलर्ट सपोज करें कि मैं यही इस्तेमाल कर लेता हूँ, दैट इज HTTP और फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट। ठीक है, पोर्ट है मेरे पास 3000 और स्लैश ऐड की रिक्वेस्ट थी जो कि पोस्ट की थी। ठीक है, और अगेन अगर मैं यहाँ पे कोई जेसन में कोई अगर मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, मान लीजिए मैं पास कर रहा हूँ नेम, और यहाँ पे हम कर देते हैं अफाक। ठीक है, और जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ तो देख सकते हैं कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे जेसन में सेंड की है वही रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल करेंगे, लेट सपोज करेंगे अगर मैं एज इस्तेमाल करता हूँ कि एज 22, तो अगर उसको मैं सेंड करूँगा तो सेम ही आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। ठीक है, और अगेन ये सारी की सारी जो जेसन की पार्सिंग है वो ये मिडलवेयर कर रहा होता है। ठीक है, अगेन अगर आप इस मिडलवेयर को कमेंट कर दें और कमेंट करते अगर उसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही मैं उधर अपने लॉग्स चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है और अगेन रिस्टार्ट कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो अब अगर दोबारा मैं इसको हिट करूंगा, इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर अगर हिट हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे 200 ओके का रिस्पॉन्स तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट सेम नहीं आ रहा। उसकी वजह बेसिकली ये है कि बेसिकली जो मिडलवेयर यहाँ पर रजिस्टर्ड किया था मैंने उसे मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस मिडलवेयर का काम क्या होता है कि जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर ये बेसिकली आपके जेसन के पेलोड्स को पार्स करके जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पर अपेंड करके दे देता है। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल मिडलवेयर है जो यहाँ पर एक्सप्रेस ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन एक काम करते हैं, अब हम कुछ अपने कस्टम मिडलवेयर्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो राउट हैं। ठीक है, और कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप एक इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल राउट्स होते हैं, 40 50 या मे बी 30 राउट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में अगेन अगर आपको एक लॉगर का फंक्शन इंप्लीमेंट करना है कि यार जितने भी जैसे ही क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आए वो रिक्वेस्ट आपकी कंसोल पे यहाँ पर लॉग होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में वो क्या करना पड़ेगा, उस केस में अगर 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 आपके पास मिडलवेयर्स नहीं होंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट हर एक राउट में जाकर जो है उस रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स जो है वो प्रिंट करने होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मैं मिडलवेयर्स को पिक्चर में ले आता हूँ तो उस केस में आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से जो है वन कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर एक और मिडलवेयर बना लेता हूँ। ठीक है, और ऐप डॉट यूज़ के अंदर अब मिडलवेयर्स को लिखने का तरीका क्या होता है कि मिडलवेयर्स बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट होता है और नेक्स्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको यहीं पे बना सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक अलग फोल्डर में बनाऊँ, तो मैं सोर्स के अंदर आकर जो है वो एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसको मैं नाम देता हूँ कि दीज आर मिडलवेयर्स, तो मिडलवेयर्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं न्यू करके मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट सपोज करें कि उसको नाम दे देता हूँ मैं लॉगिंग मिडलवेयर डॉट ts। ठीक है, तो ये हमारी लॉगिंग मिडलवेयर होने वाली। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और एक फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ कि दिस इज आर लॉगिंग मिडलवेयर। ठीक है, तो उसको मैं करता हूँ लॉगिंग मिडलवेयर और यहाँ पर हम
एक फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब मिडलवेयर और एक नॉर्मल फंक्शन में फ़र्क क्या होता है कि मिडलवेयर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, और अगेन ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एक्सप्रेस, और एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट होता है, और ये भी अगेन इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एक्सप्रेस, और एक नेक्स्ट का फंक्शन होता है जो बेसिकली अगेन हम इसकी डेटा टाइप भी इंपोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है आपके पास एक मिडलवेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ, ठीक है। तो आपके पास तीन पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके सिंपली मैं कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ पे सिंपली एक लॉग करवा लेता हूँ, और लॉग करवाते साथ ही मैं कहता हूँ कि दिस इज लॉगिंग मिडलवेयर, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगेन मैं यहाँ पर आकर जो है वो नेक्स्ट का फंक्शन कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सवाल होगा कि मैंने नेक्स्ट का फंक्शन कॉल क्यों किया है, ठीक है। नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर आप यहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट को सेंड नहीं कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि इस मिडलवेयर से कंट्रोल आपके नेक्स्ट मिडलवेयर को पास हो जाए, तो उस केस में आपको नेक्स्ट पास करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करना होता है। अगर नेक्स्ट का फंक्शन आप कॉल नहीं करेंगे तो रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पर आकर ही ऑटोमेटिकली हैंग हो जाएगी। हैंग का मतलब रुक जाएगी, ना आगे जा रही होगी, या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आकर रिक्वेस्ट जो है वो हैंग हो जाएगी, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आपने नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली अब जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट मिडलवेयर को पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट मिडलवेयर एग्जिस्ट नहीं करता होगा या नहीं कर रही होगी, तो उस केस में आपके पास जो नेक्स्ट जो कंट्रोल ट्रांसफर होगा वो राउट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर उसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही अगर मैं यहाँ पे ऐप में आता हूँ और यहाँ से मैं जो है वो लॉगिंग मिडलवेयर को अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो उस तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अब लॉगिंग मिडलवेयर को मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, और अगर मैं इसको सेव करा लेता हूँ, और सेव करने के साथ ही अगर मैं अपना कंसोल चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा सर्वर प्रॉपर जो है वो रिस्टार्ट हो चुका है। और इस केस में अगेन आप अगर कोई भी रिक्वेस्ट फायर करेंगे, मान लीजिए अगर मैं रिक्वेस्ट फायर करता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट भी प्रॉपर्ली काम कर रही है। और यहाँ पर अगर लॉग चेक करें तो आप देख सकते हैं कि दिस इज लॉगिंग मिडलवेयर जो है बेसिकली वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। और अगेन यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो मैटर करता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो है वो जैसे मैंने लॉगिंग मिडलवेयर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, तो ये पहले एक्सप्रेस डॉट जेसन के मिडलवेयर से गुजरा, फिर लॉगिंग मिडलवेयर पे पहुंचा है, उसने ये प्रिंट किया, उसके बाद ये बेसिकली मेन राउट पे आपके पास आया, जो बेसिकली ये पोस्ट का जो ऐड का राउट था, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप जो है वो एक लॉगिंग का मिडलवेयर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको बेसिकली लॉग कर रहा होगा कि कौन सी रिक्वेस्ट किस डेट को जो है वो फायर हुई थी, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा वो एक सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक काम करता हूँ, इस कॉन्सोल लॉग को हम हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा मैं। मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल है दैट इज रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल, ठीक है। हम प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम होस्ट हम अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वी कैन गेट द होस्ट फ्रॉम आवर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से होस्ट भी गेट कर सकता हूँ, ठीक है। और इस केस में अगेन हम यहाँ पे जो है वो जो यूआरएल हिट हो रहा है हम वो भी गेट कर सकते हैं, तो यूआरएल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ठीक है। और हम यूआरएल बेसिकली हमारे पास होगा ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है। तो ये बेसिकली यूआरएल है, ओके। ये होस्ट में इशू दे रहा है, ओके। इसमें ओके सॉरी, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये होगा होस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर हम होस्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगेन हमने होस्ट गेट कर लिया, प्रोटोकॉल गेट कर लिया, हमारा यूआरएल गेट कर लिया, और अगेन अगर हम ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि मेथड की टाइप कौन सी है, तो हम HTTP मेथड का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है। और यहाँ पे हम एक डेट एंड टाइम के लिए भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स डेट इक्वल्स टू न्यू डेट, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगेन आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लॉग भी करवा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक लॉग बना लेता हूँ, और लॉग में हम सबसे पहले प्रोटोकॉल मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और प्रोटोकॉल के बाद अगेन हम थोड़ा सा जो है वो गैप दे लेते हैं, ठीक है। और गैप के बाद अगेन हम एक काम करते हैं कि अपना होस्ट भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। होस्ट प्रिंट करने के बाद अगेन हम थोड़ा सा गैप देंगे, और गैप देने के बाद हम अपना यूआरएल भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और यूआरएल प्रिंट करने के बाद अगेन थोड़ा सा हम एक स्पेस दे देते हैं, और देन हम बेसिकली HTTP मेथड भी मेंशन कर सकते हैं, और अगेन इसके बाद भी हम थोड़ा सा एक गैप देने के बाद हम डेट को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसके अंदर यहाँ पे प्लस डेट, एंड डेट को अगर आप चाहें तो टू स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टू डेट स्ट्रिंग जो आपको फिजिबल लग रहा है आप वो कर सकते हैं। अगेन इट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ओके। तो इस पॉइंट पे अगेन हमने सिंपली जो है वो लॉक करवा दिया ये सारे सिनेरियोज, जो भी रिक्वेस्ट हिट होगी अगर उसमें मुझे प्रोटोकॉल ही मिल रहा होगा कि प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे केस में HTTP होगा, होस्ट हमारा लोकल होस्ट होगा, यूआरएल अगेन जो यूआरएल हिट कर रहे होंगे वो यूआरएल प्रिंट होगा, और मेथड भी प्रिंट होगा, गेट का मेथड हिट करोगे तो गेट आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगेन हमारे पास करंट डेट आ रही होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट में उसको सेव करवा लेता हूँ। सेव करते साथ ही अगर मैं अपना जो रन का लॉगिंग का
टर्मिनल है उसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं। और उस पॉइंट पर जैसे अगर मैं पोस्टमैन पे जाके यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो रिक्वेस्ट प्रॉपरली सेंड हो रही है। और उस पॉइंट पे अगर आप वेब स्टॉर्म पे आओगे तो आपको बेसिकली देख सकते हो कि एक प्रॉपर लॉग आपके पास इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। तो हमारे केस में जो प्रोटोकॉल है वो HTTP है, और हमारे पास जो होस्ट था वो लोकल होस्ट है, पोर्ट 3000 है, ऑटोमेटिकली होस्ट एंड पोर्ट आपके पास आ चुकी है। यूआरएल हमने स्लैश ऐड क्रिएट किया तो वो भी आ रहा है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट की टाइप पोस्ट थी, और आगे आपके पास डेट एंड टाइम भी आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा लेकिन आपके पास डेट और डे मौजूद है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन अगर आप ऐड के अलावा कोई और राउट हिट करेंगे तो मान लीजिए अगर मैं ये लोकल होस्ट 3000 को ही हिट करता हूँ रिफ्रेश करके, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको ये राउट भी यहाँ पे लॉग किया हुआ मिल जाएगा, जिसमें हमारे पास लोकल होस्ट 3000 जो है वो हमारा होस्ट था, और ये हमारा यूआरएल था, गेट की रिक्वेस्ट थी, और इस डेट को फायर हुई है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप बेसिकली एक लॉगिंग का मिडलवेयर क्रिएट करके इजीली ये सिनेरियो को कैटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 30 टू 40 राउट्स हैं तो 30 टू 40 राउट्स में अगर मैं अगेन ये सारी की सारी लॉजिक जाकर वहाँ पर इंप्लीमेंट करूँगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक हेक्टिक टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में अगेन मैं एक मिडलवेयर पास करके जो है वो ये काम इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक सिनेरियो में काम और कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर मुझे किसी स्पेसिफिक राउट पे कोई ऑथेंटिकेशन चाहिए, मान लीजिए मेरे पास 30 टू 40 राउट्स हैं जिसमें से मुझे 20 राउट्स पे ऑथेंटिकेशन चाहिए, मुझे चेक करना है कि यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो उस केस में भी आप मिडलवेयर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वो उस केस में आप बेसिकली स्पेसिफिकली उस रिक्वेस्ट के ऊपर भी जाकर मिडलवेयर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अब मैं यहाँ पर आकर एक और नया मिडलवेयर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो न्यू फाइल कर लेते हैं और उसको मैं कर लेता हूँ कि ऑथ मिडलवेयर, ठीक है, और उसको मैं कर डॉट टी एस, और इस केस में अगेन मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा एक कॉन्स्ट, और उसको हम कर देंगे ऑथ मिडलवेयर, ठीक है। और अगेन यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, और सेम मेरे पास रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, तो दैट्स आर रिस्पॉन्स। और यहाँ पर अगेन एरो फंक्शन बनाकर हम सबसे पहले तो ओके यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया मैं, जो कि हमारे पास नेक्स्ट का फंक्शन था, तो हम नेक्स्ट भी कॉल करेंगे, ठीक है, दैट इज नेक्स्ट। और नेक्स्ट अगेन हमारे पास है दैट इज नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। और अगेन क्योंकि लंबा हो रहा है तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा ऑथ मिडलवेयर यहाँ पे सेट हो चुका है, और मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में अगेन यहाँ पर जो है मैं सिंपल कुछ यूज़र का इंटरफेस बना लेता हूँ, कोई भी एक इंटरफेस, तो लेट्स से वो भी मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो एक इंटरफेस बना लेता हूँ कि मेरे पास एक यूज़र है, और यहाँ पर उसका हम एक काम करते हैं, यूज़र नेम ले लेते हैं जो कि स्ट्रिंग में होगा, और पासवर्ड ले लेते हैं जो कि स्ट्रिंग में होगा, और एज ले लेते हैं जो कि हमारे पास नंबर फॉर्मेट में होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगेन हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो हम यहाँ पर कोई भी डमी डेटा रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ डमी डेटा, ठीक है। डमी डेटा में अगेन हम एक यूजर्स का एरे बना लेते हैं, ठीक है, दैट विल बी यूजर, और उसका हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, और एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे। मान लीजिए यूज़र नेम हम अफाक कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड है हमारे पास, उसे हम एडमिन कर लेते हैं, ठीक है, और एज हमारे पास जो है वो 22 है, ठीक है। तो हम 22 कर लेते हैं, और इसी पॉइंट पे अगेन इसको कॉपी करके हम 2-3 दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं। तो लेट्स कॉपी दिस थिंग एंड इसको नीचे ले आओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और सेकंड यूज़र मान लीजिए हम असद कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं आमिर, और यहाँ पर हम कर देते हैं एडमिन 123, पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं और 432 कर लेते हैं, ठीक है। एज भी चेंज कर सकते हैं आप, 32 और 42 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने डमी यूजर्स क्रिएट कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगेन यहाँ पे ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तो ये जो डेटा है वो डेटाबेस उठ के आ रहा होगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने आपको यहाँ पे डमी डेटा बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल रहा होगा, तो मैं अगेन यहाँ पर जो है वो कॉन्स्ट यूज़र नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं यूज़र नेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और सेम यहाँ पर मैं कॉन्स्ट पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर हम कर सकते हैं बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्लाइंट साइड से, और मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, और एंड लगा के मैं कर सकता हूँ कि ठीक है, इफ़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो ही हम सारा काम करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो उस केस में हम एल्स में आके मैं उसे मेंशन कर सकता हूँ, या बल्कि काम करते हैं सिनेरियो को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि हम यूज़र को फाइंड करेंगे, तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू, तो हम जो ऊपर मैंने यूज़र्स का एरे बनाया है इसको यूज़र्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं यूज़र्स डॉट
फाइंड, और फाइंड के मेथड के अंदर अगेन यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट ही आ रहा होगा, ठीक है। तो यूज़र ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम सिंपल जो है वो रिटर्न करवाएंगे कि यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट यूज़र नेम इज इक्वल इक्वल टू हमारे पास जो करंट यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन ये एक फाइंड का मेथड हमें बेसिकली वो यूज़र उठा के ला के देगा जिसमें यूज़र नेम हमारे पास मैच हो रहा होगा, ठीक है। और अगेन अगर यूज़र नेम बॉडी में नहीं आ रहा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इफ़ यूज़र नेम इज इक्वल इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड है तो उस केस में आप सिंपल उसे रिस्पॉन्स में सेंड कर दो, स्ट्रिंग सेंड करवा लेते हैं फिलहाल के लिए कि नॉट ऑथेंटिकेटेड, बल्कि नॉट अलाउड कर लेते हैं, ठीक है, नॉट अलाउड, ठीक है। और अगर यूज़र नेम आ रहा होगा तो हम पहले यूज़र को फाइंड करेंगे, और अगर हमें यूज़र मिल जाता है तो इफ़ यूज़र, अगर हमें यूज़र मिल जाता है एंड जो पासवर्ड यहाँ पे करंट है पासवर्ड ये भी मैच करना चाहिए, तो पासवर्ड इज इक्वल इक्वल टू यूज़र डॉट पासवर्ड, और जो करंट पासवर्ड उसने भेजा है जो कि ये और यूज़र का पासवर्ड दोनों मैच कर रहे हैं, तो उस केस में हम उसे नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब ये है कि अगली रिक्वेस्ट पे जाने देंगे। अगर मैच नहीं कर रहा तो उस केस में हम यहाँ पे एल्स में कर देंगे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और कॉपी करते साथ ही यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे नॉट अलाउड के बजाय मैं सिंपली कर सकता हूँ कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स या इनवैलिड पासवर्ड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनवैलिड पासवर्ड या डिपेंडिंग ऑन यूज़ के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कस्टम सी लॉजिक है, ठीक है, इसमें कोई मतलब साइंस नहीं है, सिंपल से एक लॉजिक है जो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की है, और इसको अगेन आप चाहें तो ग्लोबली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बेसिकली किसी स्पेसिफिक राउट के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि हम दोनों सिनेरियोज देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा मिडलवेयर कंप्लीट हो चुका है, तो इस केस में अगेन मैं यहाँ पे ऐप डॉट टी एस में आ जाता हूँ, और यहाँ पर आकर मान लीजिए मैं इसको ग्लोबली रजिस्टर करता हूँ, ठीक है। तो ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑथ मिडलवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथ मिडलवेयर को मैंने रजिस्टर कर दिया एज अ ग्लोबल। अब जो भी राउट मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा मुझे यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो देना पड़ेगा, और यूज़र नेम एंड पासवर्ड वही देना पड़ेगा जो यहाँ पर मैंने यूज़र्स बनाए हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो ये इसके साथ मैच करने चाहिए, अगर मैच नहीं कर रहे होंगे तो मुझे वो आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। तो अगेन इसको ट्राई आउट कर लेते हैं। अगर पोस्ट में आता हूँ मैं और जाकर मैं अगर इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ तो देख सकते हैं कि मस्ट नॉट अलाउड का रिस्पॉन्स आ रहा है, और रिस्पॉन्स इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यूज़र नेम एंड जो पासवर्ड है वो प्रोवाइड नहीं किया। तो उस केस में काम करता हूँ मैं, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यूज़र नेम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यूज़र नेम अगेन दैट इज़ यूज़र नेम, और यूज़र नेम में लेट सपोज करें मैं फाग इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो फाग का एक कैपिटल था, और यहाँ पे पासवर्ड भी पास कर लेता हूँ, पासवर्ड था मेरे पास एडमिन, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं कि यही चीज़ें थी हमारे पास। तो यूज़र ने मेरे पास अफाक था और पासवर्ड एडमिन था, तो यही सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे किया। और अब अगर मैं सेंड करूँगा तो मुझे आप देख सकते हो कि जो मैंने रिक्वेस्ट बॉडी सेंड की है वही मुझे यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन ये ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्ली काम कर रही है, ठीक है। और इस केस में अगेन ये जो राउट था लोकल वाला, इसको भी अगर आप दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो आपको नॉट अलाउड ही मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में भी आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास करना है, ठीक है। तो वो भी अगेन हम पोस्टमैन के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट खोलता हूँ, गेट की रिक्वेस्ट होगी दैट इज HTTP और फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट, पोर्ट है मेरे पास 3000, ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट है। और अगेन बॉडी के अंदर आकर अगर मैं यहाँ पे रॉ में एक जेसन की बॉडी पास करता हूँ, ठीक है, जहाँ पर अगेन एक काम करते हैं टाइम बचाने के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर हम पेस्ट कर लेते हैं, तो अब अगर मैं सेंड करूंगा तो वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर की स्ट्रिंग जो है मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड सही प्रोवाइड किया है, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो मैंने जो मिडलवेयर है अब वो ग्लोबली इंप्लीमेंट किया है, मतलब ये हर राउट के जो भी रिक्वेस्ट आ रही होगी वो इसके थ्रू होती हुई गुजर रही होगी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें मुझे जो है वो इस राउट पे ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए लेकिन इस पे चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करते साथ ही जिस राउट पे आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए आप उस राउट से पहले जो है उस मिडलवेयर को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर को इस पॉइंट पे आके पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुंचेगी पहले इस मिडलवेयर से गुजरेगी, उसके बाद फिर नीचे राउट पे जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ तो इसको मैं सिंपली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेव करवा लेते हैं, और सेव करने के साथ ही अगेन हम अपने लॉग्स चेक कर लेते हैं।
मेरा सर्वर यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है और अगेन यहाँ पे कोई एरर मौजूद नहीं है। तो अगेन इस पॉइंट पे अगर मैं लोकल होस्ट 3000 को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कि वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर की स्ट्रिंग मुझे मिल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोबारा आता हूँ हमारे पोस्टमैन के अंदर, और पोस्टमैन के अंदर आते साथ ही अगर मैं दोबारा अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाता हूँ और यहाँ से अगेन हम इसको जो है वो कट कर लेते हैं, और अगेन मैं यहाँ पे कोई भी बॉडी सेंड नहीं कर रहा, मैं सिंपल सेंड करूँगा, तो आप देख सकते हो कि मुझे नॉट अलाउड की जो स्ट्रिंग है वो रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अगेन वही बॉडी पेस्ट करके यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड करता हूँ, तो अगेन मेरे पास सेम ही रिस्पॉन्स आ रहा है कि वही बॉडी मेरे पास यहाँ पे रिटर्न में आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था ये था मिडलवेयर्स का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी जो वीडियो है उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो इफ़ यू आर लैकिंग माय कंटेंट सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम फर्दर जो है अपनी एक्सप्रेस एंड टाइप स्क्रिप्ट की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट मिडलवेयर्स इन एक्सप्रेस।